दोस्तों और कलर चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिरंजन आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है और आपके पास यदि फ़ोटोशॉप है तो आप बहुत ही सुंदर विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं, मेरे पास मैक है और आपके पास विंडोज़ पीसी हो सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि काम तो हम फ़ोटोशॉप में ही करना है। और जो भी विंडोज़ की कमांड है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप आसानी से विंडोज़ पे भी यह कर सकते हैं। यहाँ फ़ोटोशॉप सीसी को मैं यूज करूंगा इसे बनाने के लिए। तो आपके पास ये वर्जन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियोज़ को देखें और आप इसे बहुत आसानी से किसी भी वर्जन में बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमें विजिटिंग कार्ड का साइज़ पता होना चाहिए कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है। तो विजिटिंग कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 3.5 इंच टू 2 इंच। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आउटर बॉर्डर है, फिर एक इनर बॉर्डर है, फिर एक इनर बॉर्डर है। ओके, सो तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है 3.5 यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया है। ओके, एंड नाउ ये एरिया जो है ये 2 इंच का है। ओके, सो हमें ये रेड वाला बॉर्डर क्यों चाहिए, और तो इसको हम एक्चुअली ब्लीड एरिया बोलते हैं और सेफ एरिया बोलते हैं। बिकॉज जब आप कोई भी फाइल प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को देते हैं और जब वहाँ पे मशीन से जब ब्लीड चलती है तो हो सकता है कि आपका मैटर कट जाए या एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो आप इसको थोड़ा सा, हम बॉर्डर को 5 mm तक या 3 mm तक बढ़ा सकते हैं और इसलिए हम ये रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम ये साइज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पिक्सल है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे इंच में कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी इंच में कर दीजिए। तो जो विड्थ है आपका है 3.5 इंच और यहाँ पे आपका जो हाइट है वो है 2 इंच। ओके, प्रिंटिंग के लिए रिलेशन हम हमेशा 300 रखते हैं, तो इसको 300 कर देते हैं। इसके बाद कलर की बात आती है, तो प्रिंटिंग के लिए हमेशा सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक यूज होता है। सो कलर मोड आपको हमेशा CMYK के ही रखना है प्रिंट के लिए। बैकग्राउंड आप चाहे तो वाइट ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैक ले सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तो वो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से रख लीजिए। और यहाँ पे हम आपको फिर यहाँ पे आप ओके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा विजिटिंग कार्ड का जो साइज है वो बन के आ गया। अब हमें सेफ एरिया बनाना है। तो सेफ एरिया बनाने के लिए हम 3 mm, सबसे पहले इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपका जो है वो एरिया डिफाइन करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसका साइज होगा 3 mm। ठीक है, और इसका कलर ब्लू है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एज टू एज फिट कर दूँगा। तो ये देखिए, ये कैसे एज टू एज ये मैग्नेट की तरह चिपक रहा है इसमें। ठीक है, अगर आपका ये ऑप्शन ऑन नहीं है तो व्यू में जाइए और व्यू में जाने के बाद आपको स्नैप ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्नैप ऑन कर देंगे आपका ये मैग्नेट वाला ये बिल्कुल स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक कॉपी यहाँ ले लीजिए इस कॉर्नर पे राइट साइड, और फिर आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ऑल्ट दबा के जैसे ही खींचेंगे ये कॉपी का एरो आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको बॉटम में रख दीजिए। ठीक है, अब आपको एक रूलर का लाइन लेना है और आप ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए लेयर से सिलेक्ट हो रहा है और आप इसको ऐसे स्नैप कर लीजिए। फिर इस तरफ भी आप वही करेंगे। यहाँ पे देखिए स्नैपिंग नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उस लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रखा। तो हमें क्या करना है, इस लेयर पर क्लिक कर देना है, लेयर सेलेक्ट हो गया। अब जब आप इस पर स्नैप करेंगे देखिए बिल्कुल ये स्नैपिंग हो रही है। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे एक लाइन और बॉटम में भी हम सेम वैसे करेंगे,
यहाँ पे ये देखिए, तो आपका ये सेफ मार्जिन वाला जो बॉर्डर है वो बन के आ गया है। तो आप क्या करेंगे, हम इस बॉक्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, चारों को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट दबा दीजिए, तो ये बॉक्स डिलीट हो जाएगा। अब आपका गाइडलाइन यहाँ बन चुका है, आपका सेफ एरिया डिफाइन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इस गाइडलाइन को हम लॉक कर देंगे, ताकि ये हम डिज़ाइन बनाए तो उस टाइम पे ये मूव नहीं हो पाए। तो आइए व्यू में चलते हैं और यहाँ पे देखिए लॉक गाइड करके एक कमांड है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जब आप इस गाइड को आप सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये जो है ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब किसी भी विजिटिंग कार्ड को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका लोगो होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कुछ आइकन्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं, वो भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास है, अगर आपके पास क्लाइंट की तरफ से लोगो आया है तो आप उस लोगो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे मुझे ये एरिया, मैंने एक बॉक्स लिया और ड्रैग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे कुछ डिजाइन सा बन गया है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आप ले जाके इसको सिर्फ दबाएंगे तो ये स्ट्रेट ही जाएगा। यहाँ पे छोड़ दीजिए, यस। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स बन गया। कंट्रोल टी से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं विंडोज में, और जो लोग मैक यूज करते हैं वो कमांड टी यूज कर सकते हैं फॉर द फ्री ट्रांसफॉर्म। आप जैसे इंटर दबाएंगे ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से जाना चाहते तो देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी दबाइए, और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें लोगो लगाने जाऊँ, तो मेरे पास ऑलरेडी लोगो है। तो ये देखिए ब्लू स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी लोगो है, तो मैं इस लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप फाइल में जाइए और यहाँ पे एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस। तो प्लेस लिंक या एम्बेडेड। तो लिंक क्या है, लिंक क्या है कि फाइल आपके हार्ड ड्राइव में ही रह जाएगी और ये सिर्फ उसको लिंक को ये इम्बेड करेगा, लिंक को ही इंपोर्ट करेगा। मतलब फाइल को पूरा ये फोटोशॉप के अंदर इम्बेड नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्लेस इम्बेडेड कीजिए ताकि फाइल आपके फोटोशॉप के अंदर आ जाए। अगर आप फाइल बाद में लोगों का डिलीट भी कर देंगे तो इम्बेडेड होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर लिंक्ड होगा तो फाइल अगर आप हार्ड ड्राइव से डिलीट कर देंगे तो फिर ये लिंक फाइंड करने लगेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा आप प्लेस इम्बेडेड यूज कीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे आ गया। तो आपके पास कोई भी फॉर्मेट हो, एडोब इलस्ट्रेटर फॉर्मेट हो, पीएनजी फॉर्मेट हो, कि जिस भी फॉर्मेट हो, मेरे पास पीएनजी फॉर्मेट है, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। जैसे मैं प्लेस करूँगा यहाँ पे ये लोगो मेरा यहाँ पे आ गया, ये लोगो आ गया यहाँ पे। अब इसको आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से छोटा या बड़ा या जिस भी साइज का आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इस एरो पे आप चेक कर दीजिए, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे नाम। ठीक है, आप नाम लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और मैं टेक्स्ट को ब्लैक रखना चाहता हूँ। तो अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए ये है कैरेक्टर के अंदर आप फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी वर्जन में आपको मिल जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। अब इसके नीचे मुझे एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि मैं यहाँ पुट करूँगा, तो आप देख सकते हैं जैसे 9873। अब मैं आगे कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस स्पेस को कम करने के लिए आपको यहाँ से लीडिंग कम करनी पड़ेगी, बिकॉज आप लीडिंग कम करेंगे तभी आपका ये स्पेस कम हो पाएगा। तो मैं लीडिंग को कुछ कम करता हूँ और ये यहाँ पे लीडिंग मेरी कम हो गई। और मैं यहाँ पे शुरू में +91 इंटर कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा छोटा रखना है, तो मैं इसको 7 PT नहीं तो 6 PT तो ज़रूर इसको मैं रखूँगा। और फिर से मेरा स्पेस बढ़ गया, तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसके लीडिंग को थोड़ा सा फिर से कम कर दूँगा। ठीक है। और मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कम ब्लैक रखना है, थोड़ा सा ग्रेइश रखना है, तो आप थोड़ा सा ग्रे सेलेक्ट कर लीजिए। और ये आपका नेम। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो नेम है ये मुझे ब्लू के ऊपर रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो आप इसके कलर को वाइट कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना डिजिग्नेशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना क्रिएटिव डायरेक्टर रखा है। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और ओके हो गया। अब ये तो मेरा नाम हो गया, मेरा डिजिग्नेशन हो गया और मेरा मोबाइल नंबर हो गया। अब हम इसमें एड्रेसेस और वेबसाइट और टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अपना एड्रेस। सो ABCD यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि टेक्स्ट का कलर यहाँ पे वाइट है, तो आप इसको प्लीज़ ब्लैक कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा एड्रेस हो गया, दिल्ली, इंडिया। ओके। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो ये आप Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। फिर आप इंटर दबा दीजिए, डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालूँगा, 011 एंड डैश डाल के, या फिर आप स्पेस डाल सकते हैं। और इसके बाद आप लिखिए, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ओके। इसके बाद आप अपना वेबसाइट डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है। इसके बाद आप इसको अलाइन कर लीजिए, तो या तो आप इसको लोगों के साथ अलाइन कर सकते हैं, तो आप एक गाइड लीजिए और यहाँ पे लोगों के साथ, बिल्कुल देखिए स्नैप हो गया, आप लोगों के साथ यहाँ पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अलाइन कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर आइकन लगाने जाऊँगा। ठीक है। तो आइकन आपके पास अगर एडोब इलस्ट्रेटर में आइकन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, देखिए मैं यहाँ से 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वेक्टर आइकन एडोब इलस्ट्रेटर में बना हुआ है, तो डायरेक्टली आप कॉपी कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ एडिट से जाके आप कॉपी कर सकते हैं, या Ctrl+C दबा के या Command+C दबा के आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट आपको करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ओरिजिनली वेक्टर ऑब्जेक्ट होगा, और अगर आप पिक्सल करेंगे तो ये रास्टर इमेज हो जाएगा। पाथ अगर करेंगे तो सिर्फ पाथ ही कॉपी होगा, और अगर शेप लेयर करेंगे तो सिर्फ शेप आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर आपको एडिट करना होगा तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा और आप उसको बहुत ही ईजी तरीके से एडिट कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लीजिए और ये देखिए आपका आइकन यहाँ पे आ गया है। और ठीक है।
अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। इस आइकन का कलर अब मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये रेड है और मुझे कलर जो है वो ब्लू चाहिए या फिर ब्लैक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का लेयर है, और मैं यहाँ पे FX पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कलर ओवरले। जैसे ही आप कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे आपके पास लेयर स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। देखिए कलर ओवरले, ये आप फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में आपको ये मिल जाएगा कलर ओवरले। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कलर बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिए और आपको जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, या आप देखिए आई ड्रॉपर बन के आ गया। जैसे मैं इस पर लेगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये आप ओके कर दीजिए। फिर से दोबारा आप यहाँ पे भी ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका कलर चेंज करके यहाँ पे आ गया, आपका कलर जो है चेंज हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास अगर कोई इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ आइकन है या कोई भी PNG है तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे। तो फाइल में जाइए और वही प्लेस एम्बेडेड आपको लेना है, जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास दूसरा वाला जो है वो है फ़ोन नंबर। तो ये मेरे पास PNG फाइल भी पड़ी हुई है इसकी, तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और देखिए ये भी सेम क्या है, सेम पिंक कलर का है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपली छोटा करेंगे। ठीक है, ये देखिए Ctrl T से ट्रांसफॉर्म करके आप छोटा कर दिया आपने। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपल है, ये लेयर है। दो तरीका है, या तो आप फिर से कलर को पिक कीजिए। तो मैं इस कलर को पिक नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक बार कलर को पिक कर चुका हूं ऊपर वाले आइकन के लिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो ये होम वाला आइकन है इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कॉपी लेयर स्टाइल। तो जो भी लेयर स्टाइल आपके उस लेयर पे होगा वो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी लेयर स्टाइल। अब मुझे सेम कलर डालना है तो कॉल पे क्लिक करूंगा और फिर इसको पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूंगा। देखिए तो ये कलर जो है चेंज हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो भी लेयर स्टाइल आपके पेरेंट्स लेयर में है और आपने कॉपी किया और दूसरे लेयर पे आपने डाला तो सेम लेयर स्टाइल यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो आपको बार बार कलर ओवरले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बार बार आपको FX में जाके और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन या जो भी ऑप्शन है आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉपी कीजिए, अगर सेम इफेक्ट अप्लाई करना है तो कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिलीट करूँगा फिर ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। आप कलर ओवरले पे क्लिक कीजिए और इस ऑल्ट दबा के जैसे आप ड्रैग करेंगे और कॉल पे छोड़ देंगे तो देखिए आपका ये वही सेम इफेक्ट कॉपी भी हो गया। तो आप तरीका समझ गए कि कैसे करना है इसको। तो आइए मैं फटाफट इलस्ट्रेटर से इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। यह है ईमेल, कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेना है और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको और ये साइज़ ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सीधे कलर ओवरले ऑल्ट प्रेस करूँगा और ड्रैग करके नए वाले वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे छोड़ूंगा। कलर चेंज हो गया। फिर से मैं दोबारा जाता हूँ और ये मेरी वेबसाइट है, कॉपी किया मैंने और फोटोशॉप में जाऊँगा, फिर Ctrl V पेस्ट कर दिया मैंने। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ एक साइज में, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे। और अब ठीक है, और सेम मैं क्या करूँगा, सेम लेयर स्टाइल को यहाँ देखिए कलर वाले इसको ड्रैग करके यहाँ पे नए वाले पे छोड़ दिया मैं। तो क्या हुआ, सारे आइकन का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब मैं इसके लोगों के अंदर एक लाइन लगाने वाला हूँ, एक सेपरेटर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ला के ये छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लाइन यहाँ से ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, लिप्स ले सकते हैं, पॉलीगॉन ले सकते हैं। सारे आपको टूल्स यहाँ पे, वेक्टर टूल्स जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को मुझे थोड़ा सा जो है वो मोटा करना है। तो सिंपली
लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी दबाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म वाला टूल्स आ जाएगा। और देखिए जैसे आप ट्रैक करेंगे मोटा और पतला कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने थोड़ा सा इसको, थोड़ी इसकी थिकनेस मैंने जो है वो बढ़ा दी है। और अब मुझे लगता है कि ये विजिटिंग कार्ड का फ्रंट जो है ये अब तैयार हो गया है। तो अब हम फ्रंट तो तैयार कर चुके हैं, अब हम इसका बैक भी रेडी करेंगे। तो बैक में भी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ कि इसका बैक भी कैसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप सेम फाइल को सेव कर दीजिए, इसका मैं नाम रख देता हूँ फ्रंट, ठीक है। और ये सेव कर दिया मैंने, फ्रंट फाइल सेव हो गई। सेम इसी फाइल का आप इमेज में जाइए और यहाँ पे देखिए है डुप्लीकेट, आप डुप्लीकेट कर दीजिए। जैसे डुप्लीकेट करेंगे सेम फाइल की एक और कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रंट पीएचडी और यहाँ पे फ्रंट कॉपी है। तो फ्रंट पीएचडी तो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है, ये फ्रंट पीएचडी है। अब फ्रंट कॉपी के डेटा को, क्योंकि मैं दोबारा इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गाइड सेट है, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट है, सिर्फ मुझे डेटा चेंज करना है, इसके अंदर का डिज़ाइन चेंज करना है बैक के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और मुझे बैक साइड में सिर्फ और सिर्फ लोगो रखना है। तो आप लेयर को सिलेक्ट करते जाइए, उस पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे सॉरी, मैंने लोगो भी डिलीट कर दिया, तो लोगो नहीं डिलीट करना था, लाइन को डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे इसको आप ऐसे देखिए, ये बिल्कुल आप ऐसे आप सेंटर कर सकते हैं। से क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट टूल है। जैसे अब बैकग्राउंड, यहाँ पे देखिए लेयर पे लोगो और बैकग्राउंड, मैं दोनों लेयर को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा तो ये जो अलाइनमेंट टूल है ये इनेबल हो जाएगा। तो आप इसके सेंटर वाले पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका जो है ये लोगो आपका सेंटर हो गया। अब तो अब देखिए ये फ्रंट हो गया और ये आपका बैक हो गया। आप चाहे तो मैं आपको एक दूसरा स्टाइल भी करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको डिलीट किया और मैं एक बॉक्स लूँगा और यहाँ से यहाँ तक एक ब्लू बॉक्स मैं यहाँ पे ले लिया। तो बैकग्राउंड जो है वो मुझे ब्लू चाहिए, सेम कलर का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोगो है इसका कलर ब्लू है और इस ब्लू पे ये दिखेगा नहीं, तो मुझे इसको वाइट करना है। तो सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, हम पहले इसको सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से आप सेंटर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सेम वही प्रोसेस एफएक्स में जाएंगे, कलर ओवरले, और इसके पूरे कलर को हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे। जैसे हम वाइट करेंगे देखिए ये पूरा का पूरा जो है लेयर ये वाइट हो गया है। और ये है आपका फिटिंग का। अब ये देखिए फ्रंट और ये हो गया बैक। अब मैं इसके गाइड को हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके गाइड को भी मैं हटा देता हूँ। तो आप गाइड हटाने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जाना है व्यू में, और व्यू में शो में जाइए और गाइड्स देखिए। यहाँ पे गाइड्स आपको दिखानी है कि नहीं दिखानी है, यहाँ पे देखिए गाइड्स आ गई। फिर जब मैं शो में जाऊँगा और यहाँ पे गाइड्स को मैं हटा दूँगा, सिंपल है। ओके, अब आइए हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो फ्रंट फाइल ऑलरेडी मैंने पीएचडी में इसको सेव कर रखी है। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, तो Ctrl+Shift+S फॉर सेव। अदरवाइज आप यहाँ पे जाइए और सेव एज करिए। जैसे सेव एज करेंगे यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, इसका नाम मैं रखता हूँ बैक, ठीक है। और इसको आप सेव कर दीजिए, सिंपल। अब जब आप किसी भी प्रिंटर को जब ये फाइल भेजेंगे तो आप मे बी टिफ भेज सकते हैं, पीएचडी फाइल भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप किसी भी प्रिंटर को फाइल दें तो वो रॉ फाइल नहीं दें, क्योंकि वहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा,
क्योंकि ये फ़ॉन्ट अगर उसके सिस्टम में नहीं होगा तो वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि फाइल में जाइए, सेव एज, और यहाँ पे फाइल का सिलेक्ट कर दीजिए TIFF, टिफ फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और ये फ्रंट टिफ, सेव। और यहाँ पे आपको लो कंप्रेशन रखना है। इमेज का जो कंप्रेशन है वो आपको, तो यहाँ पे आप लो या नन कर दीजिए। इमेज कंप्रेशन मुझे नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए, ठीक है। एंड मुझे लेयर भी नहीं चाहिए तो लेयर मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, डिस्कार्ड लेयर एंड सेव ए कॉपी। तो यहाँ पे लेयर कंप्रेशन भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेयर मैं नहीं चाहता कि ये प्रिंटर के पास जाए या फिर कोई इसमें प्रॉब्लम हो। तो आप डिस्कार्ड लेयर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्कार्ड लेयर, आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट। अब चलते हैं बैक में। बैक में भी सेम प्रोसेस करेंगे, सेव एज, और यहाँ पे टिप ले लेंगे नीचे। विंडोज में भी सेम ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट के अंदर आप टिप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक, सेव पे क्लिक करेंगे और सेम आपने चूँकि एक बार सेटिंग कर रखी थी फ्रंट के लिए, तो सेम सेटिंग उसने यहाँ पे नन ले लिया है। लेकिन ये डिस्कार्ड लेयर करना ना भूलें और यहाँ पे डिस्कार्ड लेयर करके फिर से ओके कर दीजिए। तो आपका अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट टिप हो गया, और जो है बैक का जो है ये बैक का टिप हो गया, ठीक है। आपको प्रॉपर इसमें दो चीज़ें और चेक करनी है, जैसे कि आप फिर से गाइड पे ले आइए। देखिए आपका ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ही कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इम्पोर्टेंट आइकन या कोई भी मैसेज होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंटर की ब्लीड जब चलेगी तो मे भी ये कर सकता है। तो आप इसको सेफ मार्जिन इसीलिए बनाया गया है ताकि आप कोई भी कंटेंट इसके अंदर ही रखें। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो मैंने टिप फाइल सेव कर ली है और ये आपका बैक टिप हो गया। और अब आपको किसी भी प्रिंटर को ये देना है तो आप सिंपली टिप फाइल उनको भेज सकते हैं और वो आपको प्रिंट करके आपको दे देगा बहुत ही ईजीली। आपका विजिटिंग कार्ड बन के तैयार हो गया। और आपका फ्रंट और बैक विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, इसका साइज क्या है, सेफ गाइडलाइन कैसे लेते हैं, इसके अलावा आपने सीखा लेयर्स में कैसे कलर को चेंज कर सकते हैं, आइकन कैसे लगाते हैं, फाइल में मतलब एम्बेडेड जो होती है वो चीज़ें क्या होती है और लिंक्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब आपने सीख ली हैं। अब मुझे आशा है कि आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे अपने लिए और उसको प्रिंट करवाएंगे। तो आप कोई भी विजिटिंग कार्ड बनाएं तो प्लीज़ मुझे उसका सैंपल आप दिखा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ताकि मुझे देख के खुशी होगी कि आपने इस ट्यूटोरियल का कुछ फ़ायदा उठाया है और आपने विजिटिंग कार्ड बनाया है। तो अब आपका बिजनेस कार्ड विजिटिंग कार्ड बन के तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी प्रिंटर को देकर प्रिंट करा सकते हैं या ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट हैं जो विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके आप तक पहुंचाते हैं, तो उस पर भी अपलोड कर सकते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप विजिटिंग कार्ड को ऑनलाइन अपलोड करके प्रिंट करा सकें। तो और आखिर में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे हर वीक। मेरा वीडियो वीक में 2 दिन या 3 दिन आता है, मैं आपको टाइम बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर और लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।